मन मानिया। माँ, आखिर आपको क्या हो गया है? जब से डॉक्टरी पूरी करके आया हूँ, आपका तो रवैया ही बदल गया है। बार बार मुझसे मेरी पसंद पूछ रही हो, जबकि हमेशा आपने अपनी मर्जी ही चलाई है। पारस बोला, पता है आपको, मुझे बचपन में ऑरेंज आइसक्रीम, चुस्की, कुल्फी, चूरन, तेज मसाले वाले चिप्स बहुत पसंद थे। जब भी मोहल्ले में आइसक्रीम वाला आता तो सब बच्चे तो ऑरेंज आइसक्रीम ले लेते, पर वो मन महसूस कर रह जाता था। आप घर में ही दूध या आम की आइसक्रीम बनाकर दे देती थी। चिप्स, पापड़, कचरी भी घर पर ही बनाती थी और वही तलकर मुझे देती थी। मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता था, पर आपने संस्कार ऐसे दिए थे कि कभी अपना गुस्सा दिखा ही नहीं पाया, बस अपना मन ही मार लिया करता था। शांता जी बोली, जब तू छोटा था तो तुझे बाहर की चीजों से बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाया करता था। डॉक्टर ने ज्यादा तेज मसाले, मिर्च, खटाई व ठंडा खाने को मना कर रखा था। इन्फेक्शन के कारण तू तो परेशान होता ही था, वो अलग चिंतित हो जाया करती थी। मन में गलत गलत ख्याल आने लगते थे। तेरे पापा को खाने के बाद मन में एक डर समा गया था। तुझे जरा सा भी कुछ होता तो यही लगता कि कहीं तुझे भी खो ना बैठूं, तो बस तुझे बाहर की नुकसानदायक चीजों से दूर ही रखा। चलो, आपकी यह बात तो समझ आती है, पर आपको तो मेरा बहुत से दोस्त बनाना भी पसंद नहीं था। दोस्त भी आपकी मर्जी से ही बनाए। दोस्त ही क्यों, पढ़ने के लिए विषय भी आपकी मर्जी से ही चुने। दरअसल मैं तेरे पापा को दिया हुआ वचन पूरा करना चाहती थी। वो तुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए तुझे बायोलॉजी दिलवाई। दूसरे अगर तू चौबीसों घंटे दोस्तों से घिरा रहता और उनके साथ खेलता कूदता रहता तो पढ़ाई पर ध्यान कम ही केंद्रित कर पाता। इसीलिए तुझे ऐसे लड़कों से ही दोस्ती करने को प्रेरित किया जिनका पढ़ाई की तरफ रुझान था। वैसे घर में तेरे साथ इंडोर गेम्स खेलकर तेरे मनोरंजन का पूरा पूरा ध्यान रखती थी, और स्कूल में भी किसी गेम में पार्टिसिपेट करने से कभी नहीं रोका। अच्छा छोड़ो ये बात भी, पर आज मेरी एक बात का जवाब दो कि इकलौती संतान होने के बावजूद आप मेरे प्रति बहुत स्ट्रिक्ट क्यों रही? उसे घर में भी पूरे अनुशासन के साथ रहना पड़ता था। क्या मजाल है कि कोई चीज इधर से उधर रख दूं? सब काम आपको करीने से करवाना पसंद था। घर का हर एक काम मुझे अपने हाथों से करना पड़ता था। हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि तू मेरे प्यार में बिगड़ जाए। मुझे पता था कि तुझे कोचिंग के लिए घर से बाहर भी भेजना पड़ेगा, इसलिए तुझे घर के सारे काम भी सिखाए और अनुशासन में रहना भी सिखाया, ताकि तुझे बाहर जाकर एडजस्ट करने में कोई परेशानी ना आए। जी तो मेरा भी करता था कि तुझे सारे काम तेरे हाथ में करके दूं, पर अपने जी पर पत्थर रख लिया करती थी। मैं तुझे डॉक्टर बनाने की राह में कोई भी बाधा नहीं आने देना चाहती थी। माँ, सच में आपने मुझे जैसे ट्रेंड करा, उसकी वजह से पहली बार घर से बाहर जाकर कोचिंग लेने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। वो देखता था कि उसके साथ आए हुए बच्चे शायद बहुत नाजों से पले थे, घर में कभी कोई काम खुद से किया नहीं था, तो उन्हें पढ़ाई के साथ अपने अन्य काम करने बड़े भारी पड़ते थे। कई बच्चे तो बीच में ही कोचिंग छोड़कर भी चले गए। एक बच्चा तो ना पढ़ाई का प्रेशर संभाल पाया, ना घर वालों से दूरी, और उसने आत्महत्या जैसा गलत कदम उठा लिया। आत्महत्या की खबर सुनकर जब उसके माता पिता आए तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। दिल को द्रवित कर देने वाला दृश्य था वो उनका इकलौता बेटा था। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर वो बच्चा अपने माता पिता से बात करता तो कोई ना कोई समाधान निकल ही आता। माता पिता बच्चे के हितैषी होते हैं, ना कि उसके दुश्मन। वास्तव में वो बच्चा नहीं मरा, बल्कि उसके माता पिता का मरण हो गया। वो सारी उम्र अपने को दोषी समझते रहेंगे, जबकि उन्होंने तो बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए घर से कोसों दूर कोचिंग के लिए भेजा होगा। शांता जी थोड़ा रुक कर बोली, जब तू कोचिंग के लिए शहर से बाहर चला गया तो तेरे बिना घर काटने को दौड़ता था। ना खाने को मन करता था
ना पीने को, पर जब भी तुझसे बात करती थी तो अपने को ऐसे दिखाती थी जैसे तेरे जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ा हो, ताकि तू कहीं मेरी वजह से कोचिंग बीच में ही ना छोड़ आए। जानबूझकर अपने को पत्थर दिल बनाए रखा। ओह माँ, मैंने तो आपके बारे में गलत ही धारणा बना ली थी। जब अपने दोस्तों की माँओं को उन पर प्यार बरसाते देखता था तो मन में यह जरूर आता था कि आप औरों के जैसी माँ नहीं हो, पर मैं गलत था। आपने तो मेरा भविष्य बनाने की खातिर अपने को रोके रखा। माँ, अगर आप आज यह सब ना बताती तो वह सत्य से वंचित ही रह जाता। पता नहीं मेरा तरीका सही था या गलत, पर मुझे जो ठीक लगा वो ही करा। तेरी मनमानी पर रोक लगाने में उसका भी तो जी दुखता था, पर अब उसकी तपस्या पूरी हुई है तो बस उसी खुशी में वो सब करने की कोशिश कर रही हूँ जिससे तुझे कभी वंचित रखा था। अब तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, अपना अच्छा बुरा सब समझता है, तो बस अब तुझे भी मनमानी करने और अपनी जिंदगी के फैसले अपने आप लेने की पूरी छूट है। और हाँ, जिस नीमा नाम की लड़की से तू प्यार करता है उससे शादी के लिए हाँ कह दे। ये कहकर उसका खून मत सुखा कि माँ ही जिंदगी के सारे फैसले लेती आई है और उसकी जिंदगी का ये महत्वपूर्ण फैसला भी वो ही लेंगी। माँ, आपको कैसे पता ये सब? पारस अटकते हुए बोला। माँ हूँ तेरी, सब जानती हूँ। वैसे इत्तेफाक से नीमा मेरी सहेली की लड़की है और उसी ने बताया था। पारस को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे डॉक्टर बनकर इतनी खुशी नहीं मिली थी जितनी अपनी माँ की बात सुनकर मिली। उसे अपना प्यार तो मिल ही रहा था, साथ ही माँ भी असली रूप में मिल गई थी। वो झट से अपनी माँ के गले लग गया और वो भी उस पर जी खोलकर प्यार बरसाने लगी। अभी पारस को अपनी माँ के गले लगे 2 मिनट ही हुए होंगे कि उसका मोबाइल बज उठा। उसने जैसे ही जेब से मोबाइल निकाला तो देखा नीमा का फोन था। पारस माँ को फोन पर नीमा का नाम दिखाकर चुप रहने का इशारा करते हुए नीमा से बोला, कहो कैसे याद किया? नीमा उधर से बेसब्री से बोली, तुमने अपनी माँ से हमारे रिश्ते की बात करी या नहीं? उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? उसे जल्दी से बताओ। अरे माँ से क्या बात करता, माँ ने तो पहले से ही मेरे रिश्ते के बारे में सोच रखा था। अब माँ की आज्ञा मानकर वही शादी करनी पड़ेगी। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि माँ के सामने उसकी बोलती बंद हो जाती है। तुम किसी भी तरह माँ को मनाओ ना, मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। जीते जी ही मर जाऊंगी। नीमा की बात सुनकर पारस को उसे तरसाने में और मजा आने लगा। वो नीमा से बोला, शायद उनका साथ यहीं तक था। अब तो वो किसी के दरवाजे पर बारात ले जाने की तैयारी में है। अगर तुम चलना चाहो तो तुम भी चल सकती हो। अरे क्यों परेशान कर रहा है मेरी होने वाली बहू को? ज्यादा तंग करेगा तो जो छूट तुझे अभी दी है वो वापस ले लूंगी। ऐसा कहते हुए पारस से फोन लेकर वो नीमा से बात करते हुए बोली, अब तक पारस की बागडोर मेरे हाथों में थी, अब तुम्हें थमा रही हूँ। आशा है अच्छे से संभाल पाओगी, निराश नहीं करोगी। ऐसा सुनकर नीमा तो खुशी से पागल हो उठी। उसके मुंह से बोल ही नहीं निकला। तब शांता जी पारस को फोन पकड़ाते हुए बोली, आज ही पंडित को फोन करके बुला ले, उनसे शादी की तारीख निकलवानी है। नीमा के कानों में भी बातें पड़ रही थी। नीमा पारस से बोली, पंडित जी को पहले ही कुछ ले देकर सेट कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुंडली मिलान में कोई गड़बड़ी बताकर शादी होने में व्यवधान डाल दे। पारस बोला, अब जब दिल मिल गए हैं तो कुंडली मिलाने की क्या जरूरत है? अच्छा पंडित जी को जल्दी से फोन मिला लो ना। अरे फोन रखोगी तभी तो मिलाऊंगा। ठीक है रखती हूँ, पर जैसे ही डेट तय हो वैसे ही बता देना। अब इंतजार का एक एक पल भारी हो रहा है। नीमा के फोन रखते ही पारस खुशी खुशी पंडित जी को फोन मिलाने लगा। अब वो नीमा के साथ वैवाहिक जीवन बिताने के सुनहरे सपने बुनने लगा, तो शांता जी बहू का सुख भोगने और दादी बनकर बच्चे खिलाने के सपने बुनने लगी। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? आई होप पसंद आई होगी।
तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।